अंत में गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित मानस के अंतिम दोहे में, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कामी को नारी प्यारी, डायबिटीज हो गया, तपेदिक हो गया, कैंसर हो गया तो ताका नहीं चाहता, न नारी ताका चाहे न नर ताका चाहे। लेकिन लोभी के प्रिय दाम, खटिया में पड़े हैं 90 साल की उम्र में, तब वो सुझाव देते रहते हैं, बेटा फलाने के वहाँ उधार है ले लेना, भल मनाई है दे दी है तो मांग लेना, तभी जुगाड़ लगाते रहते हैं। इससे कभी अरुचि होती नहीं, चाहे हमारा अगले क्षण ही प्राण निकल जाए, यदि होश में है तो उसमें ममता रहेगी। तो लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, वैसे ही आप मुझे प्यारे लगे तो इसे रात्रि में जो जगत में जोर लगाए हो, उस ममत्व के धागों को समेट के चरणों में लगा दो। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, घर में रहते हुए प्रभु की दी हुई फुलवाड़ी है, बाल गोपाल परिवार, इज्जत प्रतिष्ठा, ये तो एक भगवान की दी हुई ड्यूटी करो, ये विभाग हमें सौंपा, इसका निर्वाह करो। लेकिन सारे ममते का धागे समेट के प्रभु में लगा दो तो भगवान जानते हैं ये जीव मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं कि इसको किस चीज़ की जरूरत है, वो देंगे, भविष्य में जो चाहोगे वो मिलेगा। आगे थोड़ा स्तर उठा, भगवान वही करेंगे जिसमें इस जीव का शाश्वत कल्याण है, वो व्यवस्था देने लगते हैं। फिर कोई साधक यदि कुपथ मांग ले तो नहीं देंगे, वो वही देंगे जिसका इसका शाश्वत हित हो जाए। तो करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई मैं तारी। इसलिए आपे मूल फूल फुलवाड़ी, आप ही सींचन हारा। ये मनुष्य स्वयं ही फूल है, फुलवाड़ी है, अपने ही सींचने वाला है। चाहे कर्म करके गट्टी फांस के लटक जाओ, टें करो, और चाहे इन कर्मों को काट देने वाली विधि पकड़ के ये भवबंधन से भी पार हो जाओ, भगवान के अंक में भ्रम और आशाओं से मुक्त हो जाओ। मनुष्य कर्मों का निर्माता है। समुद्र के किनारे राम जी की फौज पहुंच गई, तब भगवान राम ने कहा, विभीषण जी आप तो समुद्र पार आते जाते हैं, आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं फौज समेत उस पार हो जाऊं। विभीषण उसी दिन आए थे। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र से प्रार्थना की जाए, उससे विनय की जाए। तुरंत भगवान ने कुछ बिछाया और बैठ गए विनय करने। तब तो लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा, आज ही आया, भर्ती हुआ, आज ही महामंत्री बना लिया। बहुत ठेस लगी लक्ष्मण से। वो बोल पड़े, लक्ष्मण भगवान ये क्या, कादर मन कर एक सहारा, देव देवयालसी पुकारा, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोषा। कायरों बुज़दिलों के मन का एक भरोसा है, एक ढाढ़स है, देव है, प्रारब्ध है, भाग्य है, इनको दुहाइयां देता रहता है। ये तो कायरों के मन की एक बैसाखी है। देव का कौन भरोसा, कदाचित भाग्य में नहीं लिखा। देव माने प्रारब्ध, होनहार, संस्कार, कदाचित उसमें नहीं लिखा है तो क्या हाथ जोड़ने से लिख जाएगा। देव का कौन भरोसा। आप समुद्र को सुखा दीजिए भगवान। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसा ही होगा, जरा मुझे नीति का पालन कर लेने दो। 3 दिन तो नीति का पालन किया। फिर भगवान ने कहा, लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो लाओ। जहां बाण अनुसंधान किया तो उठी उदद यूरे अंतर ज्वाला, समुद्र में ज्वाला भड़क उठी। तुरंत समुद्र भागता हुआ आया, खड़ा हो गया, ब्राह्मण का भेष बना के खड़ा हुआ सामने। समुद्र ने सोचा
अपने भेष में खड़ा हूँगा तो बाण मेरे ही लिए खींचा है, कहीं मशक न दे। तो पंडित जी का रूप बनाया, तिलक लगाया, पोथी दबाया, 2 मंत्र उच्चारण किया, खड़ा हो गया। बोले भगवान मैं अवश्य सूख जाऊंगा, मर्यादा आपकी बनाई हुई है, मेरी जड़ता है तो आपकी दी हुई है, इसमें मेरा दोष नहीं। भगवान मैं एक उपाय बता दूं। बोले सखे तुम उपाय ही बता दो, कारण कि मैं आजकल कुछ परिस्थितियों से घिरा हुआ हूं। तो बोले भगवान आपकी फौज में 2 बानर ऐसे हैं, नल और नील, वो जिस पत्थर का स्पर्श कर देंगे वो तैरने लगेगा, पुल तैयार हो जाएगा, आप पार जाइए, आपकी अनंत पीढ़ियां पार जाए, जब तक सूर्य चंद्र और सृष्टि रहे तब तक पार जाए। तुरंत बानरी सेना कूद पड़ी जंगल में, उठा उठा के पहाड़ लाके देने लगे, और नल और नील जहां स्पर्श करे तो लगे तैरने, एक भव्य पुल तैयार हो गया। वास्तव में ये है मानस, और सदा ही जब तक सृष्टि रहे लोग आवा जावा करें। आज तो पुल देखने को नहीं मिलता, समुद्र किनारे रामेश्वर तो पराया आया ही जाया जाता है, आज नहीं दिखाई देता। वास्तव में नाथ नाम तब से तू नर चढ़ भव सागर तरही, सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कहे। जामवंत ने हाथ जोड़ के भगवान आपका नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़कर मनुष्य भव सिंधु पार हो जाता है, किंतु सेतु श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव माला पर नहीं, जीभ पर नहीं, श्वास पर है। तुझे रामेश्वर दर्शन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। जो कोई भी रामेश्वर दर्शन करेगा फिर विदाउट किसी अन्य प्रयास के भवसागर पार हो जाएगा। तब भला हम भजन क्यों करें? चलो टिकट कटाओ रामेश्वरम, पार तो होगे। लेकिन ऐसा यहाँ कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। एक महात्मा चित्रकूट सती अंसिया पहुंचे, कांवर ली थी हाथ में कंधे पर। महाराज ने पूछा क्यों, परसाल भी आए थे आप? बोले हाँ भगवान, परसाल आए, तिवरसा आए, 10 बार गंगोत्री से जल लेके मैं रामेश्वरम चढ़ा चुका हूँ और 11वीं बार जा रहा हूँ। वो गंगा जल रखा है। पैदल अयोध्या होते हुए, चित्रकूट होते हुए, पंचवटी होते हुए रामेश्वरम, जिस रास्ते से भगवान राम गए उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मैंने 10 बार जल चढ़ाया है भगवान, 11वीं बार जा रहा हूँ। वो सन्यासी थे संत। महाराज बहुत बिगड़े, भटके रहो तोरी गंवार की। तो बोले अरे महाराज क्या गलत है? बोले गलत नहीं तो क्या, 1 बार 2 बार तीर्थ कर लिया अच्छी बात है, 10 बार गए तब वो तोरे भ्रम नहीं दूर हुआ। तो महात्मा जी बैठ गए। आगे महाराज ने विधिवत समझाया। स्वर कहते हैं श्वास को, स्वर स्थिर हो जाए, चिंतन ऐसा करो कि श्वास वांस की तरह खड़ी हो जाए। डोलत डिगे न बोलत विसरे, अस उपदेश दृढ़ावे। इस एक ही राम नाम का, ओम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वास तक की दूरी तय करने के लिए 2 सीढ़ियां नीचे पार करनी पड़ती है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी वाणी से जाप करो, हरि कीर्तन करते हैं वेखरी वाणी, और बैठ के जम के जाप करो, राम 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 खुल के करो। ओम जपते हो तो ओम। जब मन में टिकने की क्षमता आ जाए तो मध्यमा, मध्यमा ने धीमे आहिस्ते आहिस्ते इस ढंग से उच्चारण करो, पास पड़ोस में कोई बैठा हो उससे न सुनाई पड़े। आप जपो भी और सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है। हल्का सा जीभ का सहारा दो, ओम 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 ओम, धुन बांध दो।
आस्ते आस्ते मन में और स्थिर होने की क्षमता आ गई। तब फिर पश्यन्ति, पश्य माने देखना। अब ने जोर से जपो ने आहिस्ते जपो, केवल देखो नाम को, देखो श्वास को। ये पश्यन्ति वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वासा शिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो। ये देखा भर करे कि श्वास कब अंदर गई, कब लौट के आई। जब आई 2-4 बार देखो। जब मन शांत खड़ा होकर देखने लगे तो आहिस्ते से चिंतवन से नाम डाल दो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ओम ओहम सोहम। 150 नाम के बाद एकाद सोहम भी कह दो। कारण जो अर्थ ओम का है वही अर्थ सोहम का है। ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, हम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय देश में है। सो माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय देश में है। दोनों का अर्थ एक, लेकिन सोहम शब्द बदनाम हो चुका है आजकल। आज घर छोड़ा, 2-3 महीना थ्योरी स्टडी किया, नहीं हुई थ्योरी स्टडी, तब तक तो है साधक। और जब थ्योरी समझ में आ गई, प्रस्तुत करने की क्षमता आ गई, तो फिर वो सिद्ध, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोहम, वो जो अविनाशी परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं हूँ, बस हो गया। जो अकर्म कोई नहीं छूटा। ये जरूर बदनाम हो चुका, लेकिन अर्थ तो एक ही है। जाप करो, राम जपते तो श्वास अंदर गई तो रा, बाहर गई तो मैं, रा श्वास के साथ। श्वास को घटाओ बढ़ाओ मत। बुजुर्गों में बुढ़ों जैसी श्वास चलती है, बच्चों में बच्चों जैसी, युवाओं में युवाओं जैसी। सहज श्वास एक ऐसी धोखनी है, जब से जन्म हुआ मृत्यु नहीं होगी, पिंड नहीं छोड़ेगी, चलती ही रहेगी। आप सो जाते हुए चलती रहती है। केवल आपको करना कुछ नहीं, मन को सब ओर से समेट के बाजू में दृष्टा के रूप में खड़ा करना है। ये देखा करे कि श्वास स्वाभाविक श्वास कब अंदर गई, तो चिंतवन से नाम डाल दो ओम। फिर प्रतीक्षा करो कि कब सांस लौटे। जब लौटे तो चिंतन से डाल दो ओम, ओम ओहम रा में। थोड़े दिन ढलना पड़ेगा, और फिर इसमें जो ढला ढलाया नाम है पहले से, वो जहाँ जागृत हो गया तो बस केवल देखा करो। रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, सहज धुनी प्रसारित हो गई। मन की दृष्टि उस पर लगा भर दो। एक बार सूरत लगी तो लगी गई, और फिर श्वास जहां अचल स्थिर ठहरी विदित हुई। जे रामेश्वर दर्शन करही, जो कोई भी इस स्वर का साक्षात्कार कर लेगा, स्वर को अचल स्थिर खड़ा कर लेगा, देखने में समर्थ हो जाएगा, तो बिनु प्रयास भव सागर तरही। इस स्वर के निरोध के साथ ही ये मन की निरोधावस्था है। इसकी आड़ में जो छिपी वस्तु है उसी का नाम है राम। स्वर निरोध के साथ ही इसकी आड़ में जो शेष बच रहता वो है परमात्मा। इसलिए प्रभु का एक नाम है रामेश्वर, राम और ईश्वर। वो फिर उन्हीं के लिए तो भजन करते थे। प्रयास खत्म, साधना हुई पूरी, भव सागर तरही। वो भव सागर तर जाता है। ओ जे गंगा जल आनी चढ़ाई, तेसा योज्य मुक्ति नर पई। उस वक्त भगवान दिखाई पड़ेंगे तो अपनी जानकारी देंगे, आप में दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने में स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं जानोगे तो जना लेंगे। और जहां उन्हें जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उन्हें जानकर वही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी बच रहता है। अलग हम थे तो वो जानने में आए और हमने जाना, उसका नाम है ज्ञान। तो गे जे गंगा जल आनी चढ़ाई,
तेसा योज्य मुक्ति नर पई। उस समय मिलने वाली एक तो गंगा ही है, गंगा जमुना खूब नहाने गया न मन का मैल। 8 पहर जूझत ही बीता, जस को लू का बैल चुलिया काहे ना धुलाई। एक तो ये गंगा ये जमुना, इससे पुण्य बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, पाप धुलता है, लेकिन हम फिर कर लेते हैं। ज्ञान एक ऐसी गंगा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमीह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अर्जुन निसंदेह कुछ भी नहीं है। परम पावन करने वाला तो भगवान जब दृष्टि बन के खड़े हो गए, स्वर निरोध के साथ वो दिखाई पड़े तो अपनी अनुभूति दी। उस जानकारी का नाम ज्ञान। हम जानने वाले हुए, वो जानने में आए, लेकिन जानत तुम ही हो जाई, उसी भाव को प्राप्त हो गया तो गंगा जल भी चढ़ गया उसी स्वरूप पर। वो है सायुज्य मुक्ति। शय माने वह परमात्मा, उनका रहन सहन, उनका कार्यकलाप, वही स्थिति, तद्रूप स्थिति। अब ज्ञान को कौन समेट के रखे, किसका रखे, जब अलग नहीं है। ये है मानस। नल और नील, पुष्प, नाम और नियम, ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बांद्री सेना है, वैराग्य रूपी हनुमान। नल और नील, नाम और नियम, सूरत रूपी सुग्रीव। नाम जब नियम का रूप ले लेता है, धारा प्रवाह हो जाता है, तो पहले हर आपका संकल्प पत्थर है, संसार में डूबाने वाला है, किंतु अब संसार की अभिवृद्धि करने वाला है। किंतु जब नाम नियमित रूप ले लेता है तो हर संकल्प तारने वाला होता है, भवसिंधु के ऊपर ही रखता है, डुबाने वाला नहीं। तो नल और नील दो ऐसे पुरुष हैं, वो जिस पत्थर को छू देंगे वो तैरेगा भगवान। जीव का हर संकल्प काम क्रोध राग द्वेष से सना हुआ है, लोभ मोह अनंत वासनाओं से सना हुआ है, भवसिंधु की अभिवृद्धि करने वाला है, डुबाने वाला है जीव को। किंतु जब नाम नियमित रूप ले लेता है वृत्ति में, अन्य दूसरा संकल्प अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाता, स्वर निरोध और स्वर पकड़ में आ जाता है, तो हर संकल्प नाम से युक्त भवसिंधु में डुबाने वाला नहीं बल्कि तारने वाला हो जाता है। तो नाथ नाम तब से तू नर चढ़ भव सागर तरही। भावी मिट जाएगी, भाग्य मिट जाएगा, पराक्रम तो करना ही पड़ेगा भजन के लिए, इसलिए करना हमको है। ऐसे ही मनुष्य भाग्य का निर्माता है, इनका गुलाम कदापि नहीं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम सुमरन बना रहे, खुरपी चलाते, बच्चा खिलाते, रोटी बनाते, भोजन करते, सो जाते, हर समय पर नाम स्मरण बना रहे, याद आया करे। सोने में सुहागा है, सुबह क्यों कि भगवान के नाम के लिए कोई जगह अपवित्र होती ही नहीं। हम फूल बिछा के बैठे, अगरबत्ती और गुलाब जड़ छिड़क के बैठे, यदि हृदय में पकड़ नहीं है और संकल्प विकल्प की लहरें हैं तो जगह अपवित्र है। और श्रद्धा पूरित हृदय से जब वो पकड़ में आ गई, नाम स्मृति पटल पर चढ़ गया, तब फिर क्या कहना, कोई जगह अपवित्र नहीं है। हर समय नाम याद आया करे। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य दो, नियमित समय दो। भले ही दरवाजे पर घटना घट गई हो, लाश पड़ी हो, 5 ही मिनट समय दो, लेकिन ये नियम कभी खंडित नहीं होना चाहिए। चल हर समय, और सुबह शाम का नियम, बच्चे भजन करें, माताएं भजन करें, पुरुष करें। भजन का विधान सबके लिए समान है। वैदिक काल के ऋषि, आपके पूर्वज, ओम का जाप करते थे। गीता के अनुसार 7 बार ओम शब्द आया है। अर्जुन, तू ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान धर।
ये अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया, जहां देहाध्यास से ऊपर उठा, तत्सन तुम परम गति प्राप्त कर लोगे। किंतु संस्कृत भाषा समाज से उठ गई, लोप सी हो गई, लोग और साधारण बोलचाल की भाषा में जीने लगे। तब भक्ति कालीन ऋषियों ने इस राम नाम को दिया। दोनों का अर्थ एक है, परिणाम एक है, रास्ते में सुविधा एक जैसी मिलेगी। राम माने जो सबके हृदय में रमण करता है, ओम माने वो अविनाशी, अहम माने आप स्वयं जो आपके हृदय में सदा विद्यमान है। दोनों का अर्थ एक।